हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। वॉरेन बफे, ये नाम आपने अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा बिकॉज वॉरेन बफे को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया का वॉरेन बफे किसे बोला जाता है तो वो बोला जाता है राकेश झुनझुनवाला को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक इंसान ने स्टार्ट किया ₹5000 से एंड आज की डेट में इन्होंने अपनी वर्थ बना ली है 19,000 करोड़। तो इस वीडियो में बहुत ध्यान से एक केस स्टडी देखेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, यहां पे हम डेली बेसिस पे टिप्स हैक्स डालते रहते हैं जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है तो आप फॉलो वहां पे जाके कर सकते हो। तो अब मैं अगर बात करूं ये क्या जर्नी है, तो ये एक जर्नी है ₹5000 से ₹19,000 की। तो राकेश झुनझुनवाला जो है, जिनको इंडियन वॉरेन बफे भी बोला जाता है, इन्होंने अपना इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया था ₹5000 से, क्योंकि इन्होंने बोला था इनके फादर ने कि भाई और ज्यादा कैपिटल हमारे पास नहीं है, ना ही हम दे सकते। एंड इन्होंने अपने ₹5000 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था और इन्होंने अपने ब्रदर के क्लाइंट से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको हायर रिटर्न्स दूंगा जो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मिलते हैं। अब आगे हुआ क्या, सबसे पहला अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहला बिग प्रॉफिट आया था 0.5 मिलियन का 1986 में। इन्होंने 5000 शेयर परचेज करे थे और 5000 शेयर परचेज करे थे ₹43 पर शेयर में। इन्होंने स्टार्ट किया था 5000 से, पहले थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते थे, कुछ भी करते थे, फिर इन्होंने थोड़े पैसे अर्न करे एंड देन जब थोड़े पैसे अर्न हो गए तो 5000 शेयर इन्होंने टाटा टी के परचेज करे ₹43 पर शेयर में। एंड विद इन 3 मंथ्स के बाद इनका जो शेयर था वो ट्रेड कर रहा था ₹143 पे, मतलब मोर देन 3x इनका पैसा हो चुका था विद इन 3 मंथ्स। एंड इन्होंने अपने टाटा टी के जो शेयर्स थे उसको सेल आउट करके 3 टाइम्स प्रॉफिट बना लिया था। अब इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था, इनको आइडिया लग गया था भाई अब मैं समझ रहा हूं कि किस तरह से मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा। तो इसके बाद नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करा, फिर एक बड़ा प्रॉफिट इनका बना जब इन्होंने बाय करे 2.5 लाख शेयर्स एसईएस गोवा के 28 और ₹35 रिस्पेक्टिवली। तो 2.5 लाख शेयर्स इन्होंने ले लिए थे इस कंपनी के एंड देन इनके जो शेयर था उनका प्राइस हो गया था ₹65। दैट मींस इन्होंने भाई अपने पैसे को लगभग लगभग डबल कर लिया था एंड एक बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि इनका नंबर ऑफ शेयर ज्यादा थे, वो इन्होंने बना लिया था। इसके बाद अगर मैं बोलूं टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, ऐसा कौन सा इवेंट रहा इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज कर दी, तो 1989 में भाई हमें पता है हर साल बजट आता है, तो उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने वो जो थे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम उनका एक ओपिनियन था कि भाई वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और इन्होंने क्या करा, बजट से पहले इनका जो वर्थ था वो 2 करोड़ था, बट 5 मंथ्स के बाद इनका जो नेटवर्थ था वो जंप हो गया 40 to 50 करोड़ पे, क्योंकि इनको ये आइडिया लग गया था, इनको ये समझ आ गई थी कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका भाई एक प्रो बिजनेस इनका नेचर है। तो इन्होंने बजट से पहले अपने शेयर्स का एलोकेशन इसलिए करा, इस तरह से करा कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के शेयर ले लिए जो इनको लगा कि लॉन्ग रन में ग्रो हो सकते हैं। तो भाई आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा अर्न करने को मिल सकता है प्रोवाइडेड आपको राइट नॉलेज है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, आपको टेक्निकल एनालिसिस, शेयर्स कैसे रीड करते हैं, बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करते हैं, एबिटा रेशियोज कैसे निकालते हैं, अगर ये सब चीजों की आपको समझ है तो आप यहां पे कंपनीज को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे इन्होंने यहां पे किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने भाई अपनी कंपनी है एसेट मैनेजमेंट फर्म जिसमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जिसका नाम है रेयर एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू ये अब सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो। अब इनका जो बड़ा अगर आप देखोगे एक इवेंट कौन सा रहा, वो रहा टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी के शेयर जो थे इन्होंने 4.5 रुपीस में परचेज करे थे और इनके पास टोटल 7.5 करोड़ शेयर थे। तो 7.5 करोड़ शेयर थे एंड इनके जो शेयर का प्राइस था वो 80 रुपीस तक जंप कर गया। सोचो कोई चीज आपने 4.5 रुपीस की परचेज करी और वो 80 पे चला गया एंड देन थोड़े टाइम बाद वो फॉल होके 30 पे हो गया। अब जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो अपना पेशेंस लूज कर देता है। उसने देखा भाई 80 हो गया था, फिर वो 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, वो होपलेस हो जाता है और अपने शेयर बेच देता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पेशेंट रहो अगर आपको कंपनीज के फंडामेंटल पे ट्रस्ट है, और यही चीज राकेश झुनझुनवाले ने की और इन्होंने पेशेंस दिखाया एंड आज की डेट में
इस शेयर का प्राइस है 817 रुपीज। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो इनकी जो वर्थ है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई होगी। अगर आपके पास 7.5 करोड़ शेयर 4.5 रुपीज के एवरेज प्राइस पे है और आज की डेट में अगर वो शेयर ट्रेड कर रहा है 817 रुपीज पे, तो कितनी ज्यादा वर्थ इनकी बन गई। आज की डेट में कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला को इतनी ज्यादा समझ है शेयर्स की, इतनी ज्यादा नॉलेज है और इसीलिए इनका नाम पड़ा इंडियन वॉरेन बफे, बिकॉज इन्होंने अपनी सारी की सारी वर्थ बनाई मैक्सिमम पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म होराइजन को पिक्चर में रखते हुए। तो इस तरह से इनकी केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग रही। एक ऐसा इंसान जिसने 5000 रुपीज से स्टार्ट किया, अपनी नॉलेज को बिल्ड किया, स्टॉक मार्केट को पूरा समझा, कंपनीज को स्कैन किया, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनके फंडामेंटल अच्छे थे। कभी कभी लॉस भी हुआ है, कभी प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन पेशेंस लूज नहीं करा, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी। ज्यादातर स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, जब लॉस होने लगता है उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, जिस वजह से उनका ज्यादा लॉस होता है। बट इनका पेशेंस और इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिमिलर रहती है, चाहे प्रॉफिट फेज हो चाहे लॉस फेज हो। इनका पैरामीटर सेट रहता है, कब मुझे परचेज करना है, कब सेल करना है, और यही इनकी सक्सेस स्टोरी बनती है। तो आई होप ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। नीचे मुझे कमेंट करना कि किसी और इंसान की केस स्टडी आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।